अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह गई थी वॉक पे, तो अभी आई हूँ तो बना रही हूँ चाय और साथ में अंडे बॉयल होने के लिए रखी हूँ। तो सुबह सुबह जो है ना, चाय के साथ बॉयल एग जो खाने का मज़ा है ना, वो बिल्कुल अलग है। तो चाय मेरी बन रही है और अंडे भी बॉयल हो रहे हैं। और सर्दी के मौसम में जो है ना, सुबह सुबह जो है गरम गरम बॉयल अंडे और चाय पीने का जो अपना ही एक मज़ा है। और गांव से मेरी सिस्टर आई हैं, तो वो लेकर आई हैं ये सब चीज़ें। तो वो अपनी तरफ से लेकर आई है ये पेड़े, वहाँ के बहुत ही अच्छे मशहूर होते हैं, बहुत ही टेस्टी पेड़ा होता है। तो वो लेकर आई है, इसी तरह टोकरी में मिलता है। और राइस का जो आटा होता है ना, वो अम्मी भिजवाई हैं मेरी गांव से। और ये देसी लहसुन भी भिजवाई हैं, वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल जाता है तो भेज दी हैं मेरी अम्मी। और ये है बकरखानी, वहाँ पे मिलता है, चाय के साथ हम लोग खाते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। और ये है घर का बना हुआ अचार और देसी घी और ये टोस्ट बिस्किट। तो ये सारी चीज़ें लेकर आई हैं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो सब चीज़ों को मैंने रख दिया है अपनी अपनी जगह पे। और यहाँ पे अब रात हो गई है, तो रात के खाने की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये आज बना रही हूँ फ़िश फ्राई और साथ में रोटी बना लूँगी। तो दिन में मैं बनाई थी दाल चावल के साथ फ़िश बनाई थी, थोड़ा थोड़ा बच गया था, तो वो अभी बना रही हूँ। क्योंकि बच्चों को ना फ्राई फ़िश ही पसंद है, तो मैं भी सोच रही हूँ, और शोरबे वाला मुझे भी नहीं पसंद आता है, तो इसलिए फ़्राई करके ही बना रही हूँ और साथ में रोटी बना लूँगी। तो यही है मेरा आज रात का खाना। और इसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ, थोड़ी 2-3 दिन से ना सर्दियाँ थोड़ी बढ़ गई हैं इधर। इतने दिनों से जो है इधर ठंड नहीं लग रहा था, लेकिन 2 दिन से थोड़ा महसूस हो रहा है। तो खाना बनाने के बाद मैं ब्लैंकेट निकालने के लिए आ गई हूँ। तो ये बेड से मैंने निकाल लिया ब्लैंकेट। तो और बैग में जो चीज़ें निकाली हूँ, जैसे स्वेटर वगैरह मेरा और बच्चों का अलग था, तो इसमें स्वेटर वगैरह था मेरा, तो मैंने निकाल लिया है। और जो इधर जो जैसे अम्ब्रेला वगैरह का अब तो टाइम नहीं रहा, तो इसमें डाल के रख दूँगी बैग में। तो बेड के अंदर जो चीज़ें नहीं ज़रूरत है ना, उसको अंदर में बैग में रख के रख दूँगी। और ये है ब्लैंकेट का कवर। और साथ में मैं एक बार गाँव से ही मंगवाई थी ये क्या कहते हैं, ब्लैंकेट का कवर और गद्दे का कवर मंगाई थी। तो ये भी मेरे पास रखा हुआ था, तो अंदर में ही पड़ा हुआ था, तो उतने दिन से मुझे याद भी नहीं था, तो आज मैं निकाली, तो सोची निकाल ही लूँ। तो स्वेटर जो मैं निकाली हूँ ना, तो उसको सबको धोकर फिर इस्तेमाल करूँगी। वैसे ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकाल ली हूँ ताकि इस्तेमाल हो जाए। नहीं काम आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ती है ना। और ये देखें, एक सूट पीस मेरा रखा हुआ था, ये भी मुझे याद नहीं था। ये मैं बकरीद के टाइम पे ली थी, तो मैं गांव गई थी, तो ये सिल नहीं पाया मुझसे, स्टिच नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला था, तो ये ऐसे ही रह गया है। तो आज मैं देख रही हूँ तो मुझे याद आ गया, तो अब मैं इधर निकाल लूँगी इसको, किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं स्टिच कर लूँगी। और ये ईद वाले सूट की जो है चूड़ियाँ सब इसी बैग में रखा हुआ था, तो आज इसे देखकर मुझे याद आ गया है कि क्या क्या है इसके अंदर। तो ये सारी जो है ना, सारे ड्रेस के मैचिंग चूड़ियाँ हैं। तो जो मैं ना ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, वो 2 पीस वाला बैंगल आता है ना, वही पहन लेती हूँ। तो ये सब जो है सूट के मैचिंग तो लेती हूँ बहुत शौक़ से, लेकिन सब ऐसे ही रखा हुआ है देखें। तो ये चूड़ी जो है ना, मेरे बकरीद की ड्रेस जो ली थी ना, उसमें उसकी मैचिंग है ये नेवी ब्लू कलर का जो मेरा ड्रेस था। किसी दिन आपको अपने ड्रेस दिखाऊंगी। तो वो सब चूड़ियाँ जो है ना, वही सारे ड्रेस के मैचिंग हैं। तो ये सब भी मैं इसके अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि इधर थोड़ा जगह नहीं है, तो इसी बैग के अंदर रख के बेड में रख दूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगा तो निकालूँ। वैसे ना बहुत ही आलस आता है ना, बेड के अंदर जब रखा जाता है ना सामान, तो निकालने में थोड़ा सा ये लगता है, जब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता तभी निकालती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो भूल जाती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरत का है वो निकाल ली हूँ, और जो नहीं अभी काम है उसको मैं इसके अंदर रख दूँगी। तो ये बैग में करके सबको एक जगह रख दूँगी, तो सबको इसमें रख दूँगी। और ये है एक और ड्रेस जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, और ये कलर मुझे इतना पसंद था ना, मैं अपनी सिस्टर की शादी पे ली थी, ये 4 साल होने जा रहा है इसको। और ये कलर भी मेरा बहुत ही फेवरेट है, और उसकी शादी के जो बारात के दिन के लिए मैं ली थी, और ये वर्क भी मुझे काफ़ी पसंद आया था। और ये देखें, कलर वैसा का वैसा ही है, काम बिल्कुल बेहतरीन था, कपड़ा भी अच्छा था, लेकिन उस वक़्त नॉलेज नहीं था कि ये वाला जो फैब्रिक है ना,
ये धुलने के बाद ना, हालांकि ड्राई क्लीन में मैं धुलवाई थी, लेकिन फिर भी ये कपड़ा जो है ना सिमट जाता है, मतलब धोने के बाद ना इसकी जो चौड़ाई है वो कम जाती है। इस वजह से मुझे फिट नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको किसी दिन जो है ना, मैं ख़ुद सिलने जानती हूँ, स्टिच करना जानती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सिला हुआ सूट खोल कर बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर कपड़े वगैरह हैं। तो मैं इसको खोल कर किसी दिन बनाऊंगी तो शायद मुझे आ जाए। कोशिश तो करूंगी ज़रूर क्योंकि ये मेरा फेवरेट सूट है। तो ये मुझे किसी को देने का दिल भी नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा पसंदीदा है, तो इसलिए मैं इसको ज़रूर बनाऊंगी। तो ये अंदर ही पड़ा हुआ था, देखें आज मुझे याद आया तो निकल गया है। तो टाइम निकाल के इसको बनाऊंगी ताकि ये मेरे काम आ जाए। और अभी बिल्कुल न्यू है, इसको मैं 2-3 बार ही पहनी थी। तो ये कलर ही ऐसा है ना कि शादी वगैरह में ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा पहन नहीं पाई उस वक़्त, और अब मैं पछता रही हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक करने की कोशिश ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। और ये देखें बेहतरीन नीट सिलाई हुई है इसकी। मैं इसको टेलर से ही सिलवाई थी उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त मैं इतनी बिज़ी थी शॉपिंग वगैरह करने में। अम्मी की शॉपिंग जो शादी की थी वो सब मैं ही कर रही थी, तो इस वजह से टाइम नहीं मिला था, तो मैं टेलर को दे दी थी। तो ये वहाँ पे सिल गया था, लेकिन अब मैं जो भी सिलती हूँ खुद ही सिलती हूँ। तो ये देखें जी, वो सब मैंने समेट लिया है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये देखें नाश्ते वगैरह का बर्तन पड़ा हुआ है, तो उसको मुझे धोना है। और आज मुझे सफाई करनी है, अपने बेडरूम की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि बहुत ही गंदा हो रहा है रूम। तो इधर मैं चाय बना रही हूँ ताकि मैं चाय पीकर थोड़ी एनर्जी थोड़ी आ जाएगी। चाय पीने के बाद थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा और काम करने में दिल लगेगा। तो अंडे वगैरह मैं बॉईल कर ली खाना बनाने के लिए, और आज बनाऊंगी आलू गोभी। तो गोभी भी मैंने कट कर लिया था। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी है मेरे पास टाइम, तो क्यों ना मैं जल्दी से सफाई कर लूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो फिर मैं आ गई हूँ चाय पीकर अपने रूम की सफाई करने के लिए। तो इधर इस कॉर्नर में ना मेरा अलमीरा रहता है जो बहुत पुराना है काफ़ी, तो इधर मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना गहराई है जगह में, तो यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो अलमीरे को मैंने हटाकर उधर की सफाई मैंने कर ली है। अब उसको मैं एक जगह सेट कर दूँगी फिर। और इस तरफ जो है ना सारे वॉल पे जो है डस्ट है, तो सबको अच्छे से सफाई करूँगी। बिल्कुल सफाई जो है ना एकदम आज डीप क्लीनिंग करनी है। और ये देखें फ़ैन भी देखें कितना गंदा हो रहा है, बिल्कुल ब्लैक डस्ट उस पर आ गया है। तो एक सूखे कपड़े से जो है फ़ैन को साफ़ कर लूँगी। तो ये धुलने वाला चादर है, तो इसको मैं इस पर डाल दी हूँ ताकि जो भी डस्ट आएगा इसी के ऊपर आएगा। तो एक सूखे कपड़े से मैं इसको पहले साफ़ कर लूँगी। तो ये देखें कितना डस्ट आया हुआ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेरे घर में डस्ट आता है। और ये काफ़ी दिन से मैं सफाई नहीं की थी इसीलिए। और कपड़े से बैलेंस जो है ना बन नहीं रहा था, तो मैं इससे कर ले रही हूँ सफाई, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ के हूँ, दूसरे हाथ से सफाई भी करनी है। और वीडियो में आपको दिखना भी चाहिए कि क्या सफाई कर रही हूँ। तो इसलिए जो है थोड़ा मुश्किल तो है क्या मोबाइल पकड़ना, तो खैर कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ना। तो इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी जो है इससे साफ़ कर ली। पहले मैंने कपड़े से थोड़ा सा साफ़ किया, उसके बाद इससे मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ। तो ये देखें हर तरफ डस्ट ही डस्ट था, और एसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, उसके अंदर जो ऊपर है ना उसमें। तो ये सब इससे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये मैं ना बेड को साफ़ करने के लिए ली थी। बेडशीट जो है ना रात को जब सोती हूँ ना, तो इससे एक बार सफाई कर लेती हूँ, तो सुकून मिलता है कि चलो रात में सोने में जो है ना अच्छी नींद आती है। इससे बिस्तर साफ़ करते हैं हम लोग रात में। लेकिन ये आज मैं इसको यूज़ कर ली सफाई करने में, तो कोई बात नहीं, दूसरा फिर ले लूँगी। तो इससे ना मुझे अच्छा जल्दी जल्दी साफ़ हो रहा है। एक बड़ा भी है मेरे पास, लेकिन वो जो है ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है उससे। तो इससे मुझे बड़ा ही इजी लग रहा है, तो इसी से मैं साफ़ करती जा रही हूँ। तो हर तरफ जो है ना डस्ट है, तो इससे बड़ा ही आराम से निकल जा रहा है। तो इसी तरीके से मैंने हर तरफ देखें अंदर अंदर तक ये चला जाता है बिल्कुल आराम से, इजी तरीके से। तो ये चारों तरफ जो ये है ना सीलिंग डिज़ाइन जो है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा डस्ट जो है जम जाता है। तो इसी से मैं कर ले रही हूँ इस बार, लेकिन बार बार पहले मैं उसी से करती थी। डस्टिंग के लिए ये बड़ा ही अच्छा डस्टिंग ब्रश है,
तो ये छोटे वाला है और एक बड़ा वाला भी है, तो ये छोटे वाले से ही मैं कर ले रही हूँ। और बाकी इसी तरीके से मैं साफ़ सफाई करती जाऊँगी। उसके बाद जो है आज मैं ना पूरा करूँगी। और उधर टीवी यूनिट भी जो है ना वो सब हटाकर मैं करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मतलब डीप क्लीनिंग जो है ना वो महीने में एक बार करती हूँ, और बाकी हल्का फुल्का जो है इधर उधर से करती ही रहती हूँ। और सारे वॉल वगैरह मैंने सबसे पहले साफ़ कर लिया है, झाड़ू वगैरह लगाकर सब कचरे को मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद अब ये यूनिट रह गया है, टीवी यूनिट, तो इसको मैं जो है एक कपड़े को भिगोकर मैंने सफाई कर ली है। और इधर वाईफाई लगा हुआ है, तो ये जो है ना मैं उस कॉर्नर में सोची थी इसका सेटिंग करवाना, लेकिन उस वक़्त जो है वाईफाई वाले भैया जो आए थे ना, तो मैं इधर नहीं आई थी। मेरा बेटा जो है लगवा रहा था, तो वो गलती कर दिया है। लेकिन बात ये भी है, मैं गौर की कि बोर्ड जो है ना, ये पलक के लिए जो बोर्ड है वो इसी तरफ था, तो वो इसी वजह से उसी हिसाब से लगाए हैं। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा वायर लटकता है ना, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, वो तो देखना ही पड़ेगा। उसके बाद इधर भी जो है इस कॉर्नर में ज़्यादा डस्ट था, तो इधर भी मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर ली हूँ। और उसके बाद जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मैंने ये काम कर लिया है, क्योंकि ना बहुत ही मतलब जब तक सफाई ना कर लो तब तक बहुत ही जो है ना बहुत भारी लगता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा काम है। लेकिन जब हो जाता है ना तो बहुत ही इजी महसूस होता है। तो ये टीवी पे भी बहुत डस्ट था, तो मैंने उसको भी अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद सारी क्लीनिंग हो गई है। और अब इधर बेड के ऊपर भी डस्ट गिरा था, तो ये भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ ताकि मेरा जो है बेड भी चमक जाए। तो ये देखें, इसको भी मैं बस ऐसे ही हल्का सा लाइजोल वाला पानी से धोकर इसको भी कर ली, ताकि थोड़ा सा जो कीटाणु वगैरह होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और चमक जाएगा। तो साफ़ सफाई हो गई है मुकम्मल। और ये देखें लुक सफाई होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। तो ये देखें हर तरफ साफ़ सुथरा लग रहा है। और ये कर्टन भी मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि वो गंदा हो गया था। और ये देखें ऊपर सीलिंग भी कितना चमक रहा है, और यूनिट भी। ये देखें सब चीज़ों को मैंने साफ़ करके फिर से इस पे रख दिया है, हर एक चीज़ को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरा छोटा सा घड़ी है जो अलार्म वाला है, अलार्म लगाती हूँ। और ये है मेरा बेडशीट जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज फ्राइडे का दिन है, तो इसलिए मैं नया नया जो है ना ये ली थी, तो एक दो बार यूज़ की थी, और फिर आज भी बिछा दी हूँ। और आज मेरी बेटी का बर्थडे भी है, तो बर्थडे मनाती नहीं हूँ, लेकिन बस ऐसे ही केक वगैरह ला देती हूँ। तो आज ये कपड़े मशीन में धोई थी रात में, तो इसको सुबह दी थी सूखने के लिए, तो ये हो गई मतलब सूख गया है। अब इसको मैं तह करके अलमीरा में रख दूँगी, बेटी का एक तरफ अपना एक तरफ। ये मेरा अबाया और ये बेटी का ट्राउज़र, तो ये सारी जगह पे लगा दूँगी, और बेटे का एक तरफ। तो ये है मेरा बेड शीट। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और तो सारी काम तो हो गए हैं बिल्कुल। अब मेरी बेटी जो है ना वो केक लाई हूँ उसको खुश करने के लिए, तो वो केक कट करेगी। तो बस जो है ना बर्थडे मनाती नहीं हूँ, लेकिन उसको खुश करने के लिए जो है केक वगैरह ला देती हूँ। तो उसका फेवरेट केक है ये चॉकलेट केक जो मैं उसके लिए लाई हूँ। तो वो पहले मुझे दे रही है, उसके बाद वो और उसकी एक फ्रेंड है तो वो आई हुई है, तो वो दोनों इंजॉय करेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।